तेरी मेहरबानियों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। खुदा उनका शुक्र करें, खुदा उनका शुक्र करेंगे, उनके नाम को जलाल देंगे और खुदा उनके नाम को जलाल देंगे। गुलाम का बीज जो आज बोया जाए 100 गुना 60 गुना फल रहा है, दुआ भी करेंगे और खुदा उनके नाम को जलाल देंगे। खुदा उन कदूस है, मेहरबान है, हमारे साथ है, उसके वादे हमारे लिए सच्चे हैं। कलाम सच्चा है, कलाम पाक है। कलाम को जो आज हम स्टडी करेंगे वो हम देखेंगे, कलाम में से हम देखेंगे, पाक कलाम में से मत्ती रसूल की अंजील, और उसका हम देखेंगे चैप्टर 10 जो है हम देखेंगे, उसमें से स्टडी करेंगे और कलाम में से। तो आप सबको वेलकम, खुदा आपको बरकत दे। खुदा कलाम में से हम देखेंगे और दुआ भी करेंगे और खुदा के नाम को जलाल देंगे। खुदा मेहरबान है और हमारे साथ है, और उसका कलाम जो है सच्चा है, उसके वादे सच्चे हैं, और सच्चा और मेहरबान खुदा है और मेहरबान है और हमेशा हमारे साथ है। हमें हर वक्त उसका शुक्र करना है। तो मेहरबान खुदा है, ज़िंदा है, कभी कादर कदूस है और हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता, और उसके वादे हमारे लिए और उसके जो प्रोमिसेस हैं हमारे लिए बेशुमार हैं। और कलाम में जो वादे हमारे लिए किए गए हैं, अथॉरिटी जो हमें दी गई है खुदा कलाम में, और खुदा ने हमारे लिए बहुत कुछ रखा है कलाम के अंदर। कलाम जो है हमारे कदमों के लिए चाक, हमारी राह के लिए रोशनी है। कलाम में हमारे लिए खुदा ने बहुत कुछ रखा है, सिर्फ हमने कलाम पर गौर करना है, देखना, पढ़ना है, इसको इस पर अमल करना है और अपनी ज़िंदगियाँ खुदा के जलाल के लिए हमने इस्तेमाल करनी है। कि खुदा हमसे बहुत प्यार करता है, अज़ीज़ों बहनों भाइयों, खुदा हमसे प्यार करता है और हमने खुदा के प्यार में आगे बढ़ना है। खुदा के प्यार में आगे बढ़ना है हमने। खुदा के नाम को हमने जलाल देना है। कदूस है, वो पाक है, मेहरबान है और हमसे बहुत प्यार करता है और उसके वादे हमारे लिए सच्चे हैं। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर लवर्स ऑफ गॉड मिनिस्ट्री को देख रहा हूँ। खुदा उनका शुक्र है। लवर्स ऑफ गॉड मिनिस्ट्री लाइव, आज हमारा प्रोग्राम जा रहा है। आज हम लाइव हैं, तो देखेंगे खुदा उनके कलाम में से भी सीखेंगे बहुत सारी बातें जो हमारे कदमों के लिए चाक, मेरा के लिए रोशनी है। देखेंगे और फिर जो है वो गौर करेंगे, अपनी ज़िंदगी खुदा उनके जलाल के लिए इस्तेमाल करेंगे। खुदा मेहरबान है, हमारे साथ है और उसका फजल हमारे लिए काफ़ी है। कि ज़िंदा जो है पाक खुदूस खुदा है, मेहरबान है, खुदा हम पर मेहरबान है। के नाम का हम जलाल देंगे। खुदा उनका कलाम सच्चा है, खुदा पाक है, मेहरबान है, हमारे साथ है, इसके वादे हमारे साथ हैं। हालेलुया, आमीन। Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. दुआ करेंगे, कलाम भी पढ़ेंगे। आज हम खुदा के नाम को जलाल देंगे। खुदा मेहरबान है, हमारे साथ है और उसका फजल हमारे लिए काफ़ी है और उसके वादे हमारे लिए सच्चे हैं और उसका कलाम जो है पाक है। सब देखने वालों को खुदा
बरकत दे। सबको वेलकम करता हूँ मैं। खुदा आपको बरकत दे और खुदा आपको ईमान में ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करे, हम ईमान में ज़्यादा मजबूत हो जाएं और ज़्यादा खुदा में बढ़ते जाएं। खुदा का कलाम पाक है, सच्चा है और खुदा मेहरबान है और हमारे साथ है, उसके वादे हमारे सच्चे हैं और उसका कलाम हमारे लिए पाक है। और तो आज हम स्टडी कर रहे हैं। एक्चुअली मैथ्यू को हमने शुरू किया था, डिसाइड किया था कि हम जनवरी से जो है वो स्टडी किया करेंगे रोज़ एक चैप्टर नेहतनामे में से, और हमने शुरू किया हुआ है जो है वो मैथ्यू से शुरू करेंगे, मत्ती से लेकर मकाशवा तक हम जा रहे हैं, उसमें हम स्टडी कर रहे हैं खुदा के कलाम की। तो हर रोज़ एक चैप्टर जो है हम स्टडी किया करेंगे, उसमें हम देखेंगे खुदा के कलाम को, उस पर गौर किया करेंगे, दुआ भी किया करेंगे उसमें। तो ये हम अब जो है सिस्टम हमने ये सिलसिला शुरू किया है और खुदावंद जो है वह हमें बहुत बरकत देगा इसके वसीला से। जब हम खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं, खुदावंद के वादों पर अमल करते हैं, खुदावंद में मजबूत होते हैं, खुदा हमें लाजमी बरकत देता है। कोई ज़िंदा है, कभी कादर है, तो दूसरा और उसका फजल हमारे लिए काफ़ी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो अभी मैं प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, मैं लिंक सेंड कर रहा था इसलिए। तो अभी हम शुरू करेंगे, अपनी दुआ को शुरू करेंगे और दुआ को करेंगे शुरू, और दुआ के साथ शुरू करेंगे अपने मैसेज को। दुआ करेंगे, कलाम पढ़ेंगे और देखेंगे खुदा के वादे जो हमारे लिए हैं वो कैसे बाबरकत हैं, उससे हमें कैसे बरकत मिलती है। खुदा कलाम पर अमल करने से हम कैसी कितनी बरकत हासिल कर सकते हैं, डिटेल से आज हम देखेंगे कि खुदा जो है हम पर मेहरबान है, खुदा हमसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। तो कमेंट में लिखें कि आवाज़ आपको सही आ रही है। कमेंट में लिखें आप कि आवाज़ आपको आ रही कि नहीं आ रही, मेरी जो है वो आपको सही नज़र आ रहा हूँ या नहीं आ रहा। कमेंट में लिखें प्लीज़, ज़रा कमेंट में लिखें, बहन भाई जो है लिखें वो कि आप पूरा मुझे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। ये ज़रा लिखेंगे आप ज़रा, तो मुझे पता चल जाएगा। मैं देख रहा हूँ, आपके कमेंट्स देख रहा हूँ मैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आवाज़ आ रही मेरी सबको? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो अभी मैं प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, मैं लिंक सेंड कर रहा था सी। तो अभी हम शुरू करेंगे, अपनी दुआ को शुरू करेंगे। हाँ जी, दुआ में से शुरू करूँगा। दुआ कर रहा हूँ, मैं शुरू कर रहा हूँ। आपको आवाज़ आ रही है? अच्छा है, ओके, ठीक है। खुदावंद आपको बरकत दे। यीशु में हमारे पाक और जिंदा खुदा तेरे कदमों में आते हैं, तो सजदा करते हैं। तो कुदूस पाक है, मेहरबान है और हमेशा हमारे साथ है। तेरा फजल ही हमारे लिए काफ़ी है। खुदाम आज जो कलाम का बीज बोया जाए 100 गुना 60 गुना फल रहा है। बाप सुनने वाले को बरकत दे खुदाम, मुझे भी बरकत दे, सुनाने वाले को बरकत देना खुदाम। तेरा नाम जलाल पे, तेरे पाक रूह को हम वेलकम करते हैं। पाक रूह तुझे वेलकम करते हैं खुदाम। वो खुदाम तुझे वेलकम करते हैं खुदाम। तेरे लहू में छुपाता हूँ अपने आप को भाई खुदाम। जितने सुनने वाले साइमीन को खुदाम, भाई खुदाम सरवर को, भाई खुदाम परवेज़ को, और जितने भी खुदाम भाई मखसूस सारे ख़ानदानों को तेरे लहू में कवर करता हूँ बाप। अपने बच्चों बहन भाई तेरे लहू में कवर करता हूँ बाप। रूहानी बरक़ात की तरह शुक्र और जिस्मानी बरक़ात की तरह शुक्र करते हैं खुदाम। तुम्हारे साथ है, तेरा कलाम सच्चा है, तेरे वादे सच्चे हैं खुदाम। तेरे सच्चे वादों के लिए तेरा शुक्र करते, तेरे ज़ुराते हैं खुदाम। वो खुदाम तेरे लहू में छुपाता हूँ। हर तरह का इब्लीस के मंसूबे कैंसिल करते हैं खुदाम। इस खिदमत में से, ऑनलाइन खिदमत में से खुदाम, जब तेरे कलाम को मैं शेयर करता हूँ, इब्लीस के मंसूबे कैंसिल करते हैं यीशु के नाम से खुदाम। ओ खुदाम तेरा नाम जलाल पाए खुदाम। तू जो कुदूस है खुदाम, तेरा कलाम है, ये तेरा कलाम सच्चा है और तू चाहता है कि दुनिया भर में तेरा कलाम सुना जाए खुदाम। अंजील की मुनादी हो खुदाम तूने हमें बड़ा कमीशन दिया। तूने कहा जाओ सारी कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप और बेटे
اور उनको तो उसके नाम से बपतिस्मा दो, उनको तालीम दो कि उन बातों पर अमल करें जिनका तूने हुक्म दिया है। और देखो मैं दुनिया के एक आखिर तक हमेशा हमारे साथ हूँ। तो खुदा हम तुझे सजदा करते हैं और खुदा मैं तेरे हुजूर में आता हूँ। खुदा मुझे अपने जलाल गवाही के लिए इस्तेमाल कर, खुदा हिकमत के साथ इस्तेमाल कर। कलाम का बीज जो बोया जाए 100 गुना 60 गुना फल रहा है। खुदा बहुत सारे बीमार जो है खुदा जो खुदा इस वीडियो को देखें, कलाम को सुने तो खुदा शिफा पाएँ। खुदा बहुत सारे लोग डिलीवर हों खुदा, बहुत सारे लोग खुदा बंदे से आज़ाद हों खुदा, अबलीस से आज़ाद हों, शैतान से आज़ाद हों खुदा, बुरी सोचों से आज़ाद हों, हर तरह के अबलीस के मंसूबे कैंसिल करता हूँ उनकी ज़िंदगी से यीशु के नाम से। बाप लोग बरकत पाएँ, शफा पाएँ खुदा, हमेशा की ज़िंदगी हासिल करें, तेरा नाम जलाल पाए। तेरे कलाम में ज़िंदगी है, तेरे नाम में शफा है, यीशु नाम में शफा है खुदा। तेरा शुक्र हो, तेरे मार खाने से हमने शफा पाई और तेरे खून बहाने से हमें हमेशा की ज़िंदगी, हमारे गुनाहों की माफ़ी में मिली है खुदा। और खुदा तेरे जी उठने, तेरे निजात का काम, हमारी निजात का काम मुकम्मल हुआ है। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। तेरा शुक्र करते हैं, सारी बरकत की तेरा शुक्र हो। सुनने वालों को बरकत दे खुदा, जितने तेरे कलाम को सुने बरकत दे खुदा, जितने दुआ में शरीक हैं बरकत दे खुदा, अपने खादमीन को बरकत दे खुदा, अपनी कलीसिया अपनी दुल्हन को बरकत दे, मुकस्सीन को बरकत दे खुदा, हर एक को बरकत दे खुदा, क्योंकि तू हर एक से प्यार करता है। ये सुन नासिर किसी की हलाकत नहीं चाहता खुदा। तेरा नाम जलाल पाए हमारी ज़िंदगी में, बरकत दे खुदा। कलाम का जो बीज बोया जाए 100 गुना 60 गुना फल रहा है। ओ खुदा हॉलैंड को बरकत दे, पाकिस्तान को बरकत दे, पूरी दुनिया को बरकत दे। ओ खुदा तेरे इसराइल को बरकत दे खुदा, तेरा नाम जलाल पाए खुदूस और पाक खुदा। तेरा शुक्र। बनी इसराइल को बरकत दे, बनी इसराइल की सलामती चाहते हैं, यरूशलेम की सलामती चाहते हैं, और खुदा इसराइल की सल्वेशन चाहते हैं खुदा। सब तेरे लोग तेरे पास हैं, यहूदी और सब तेरे पास हैं। तेरा नाम जलाल पाए। तेरा शुक्र तो उनको इकट्ठा कर रहा है, वापस ला रहा है उनको खुदा अपने मुल्क में दोबारा। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदा। तरह की जंग के खुदा खतरे ख़त्म हो खुदा, मुल्क में दुनिया में अमन व अमान चाहते हैं खुदा। वो खुदा तेरा नाम जलाल पाए कुदूस और पाक खुदा। तेरा शुक्र, सुलह सलामती का शहजादा है। तेरा शुक्र यीशु मसीह नासरी, बरकत दे, अपने लोगों को बरकत दे। पाकिस्तान में कलीसिया के लिए बरकत चाहते हैं, तेरे मुकस्सीन के लिए बरकत चाहते हैं खुदा। जो खुदा बहुत सी परसिक्यूशन, बहुत से मुश्किलात हैं खुदा, हैं खुदा, गुरबत है, परेशानियाँ हैं बहुत ज़्यादा खुदा। ओ खुदा अपने कलीसिया को बरकत दे, पाकिस्तान में तेरा नाम जलाल पाए कदूस और पाक लश्करों के खुदा। तेरा शुक्र करते हैं, जब तेरे कलाम को पढ़ते हैं तो हमारी मदद कर। कलाम का जो बीज बोया जाए 100 गुना 60 गुना फल रहा है। और तेरी प्रोटेक्शन, तेरी हिफाजत खुदा हमारे चौगिर्द हो, मेरे चौगिर्द भी हो खुदा। और तेरे फरिश्ते हमारी हिफाजत करते रहें। तेरे लहू की बाढ़, तेरी आग की बाढ़ मेरे चौगिर्द हो खुदा, सब खादमीन के चौगिर्द हो। तेरा नाम जलाल पाए यीशु मसीह के पाक नाम से, आमीन। तो हम देखें खुदा के कलाम में से अपनी बाइबल से निकाल लें, बाइबल खोलें, खुदा आपको बरकत दे। बाइबल्स अपनी ले लें अपने हाथों में, और हम देखेंगे खुदा के कलाम में से मत्ती रसूल की इंजील उसका 10 बाब देखेंगे। 10 बाब को हम देखेंगे, हम आपको बरकत दे। मत्ती रसूल की इंजील उसका 10 बाब, और उसको पहली ऐसे मैं पढ़ूंगा, शुरू करूंगा। लिखा है कि फिर उसने अपने 12 शागिर्दों को पास बुलाकर उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा कि उनको निकालें और हर तरह की बीमारी, हर तरह की कमज़ोरी को दूर करें। और 12 रसूलों के नाम ये हैं। पहला शमौन जो पतरस कहलाता है, और उसका भाई इंद्रियास, रब्दी का बेटा याकूब, और का भाई यूहन्ना, फिलिप्पस और बरतलमाई, तोमा और मत्ती इसमें लेने वाला, उल्फई का बेटा याकूब, और तिद्दी और शमौन कनानी, और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। तो ये पहला जो पैरा मैंने पढ़ा है मत्ती रसूल की इंजील 10 बाब पहली ऐसे मैंने 4 आयत तक पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर जो हम गौर करेंगे वो पहली और दूसरी आयत पे गौर करेंगे, जहाँ पर लिखा है कि उसने अपने 12 शागिर्दों को पास बुलाकर उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा। यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उसने इख्तियार बख्शा है, ये जो नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा कि उनको निकालें। क्या करें? उनको निकालें। उनको निकालने का इख्तियार बख्शा है यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को, और वो इख्तियार हम भी उसके शागिर्द हैं, जो उसके ईमानदार हैं, उसके मानने वाले हैं। वो जो है वो इख्तियार हमारे पास भी है। हालेलुया। इख्तियार बख्शा है और लिखा है कि इख्तियार बख्शा और हर तरह की बीमारी, तरह की कमज़ोरी को दूर करें।
تو खुदा यीशु मसीह ने यहाँ पर 3 इख्तियारात दिए हैं उनको। पहला इख्तियार क्या दिया उनको कि क्या करें, वो हर तरह की कमज़ोरी को दूर करें, हर तरह की बदरूहों को निकालें, तरह की बीमारी को दूर करें। तो ये खुदावंद ने इख्तियारात दिए हैं अपने लोगों को। हम देखते हैं इख्तियारात खुदावंद ने अपने लोगों को दिए हैं कि वो क्या करें, बदरूहों को निकालें, बीमारों को जो है वो बीमारी, हर तरह की कमज़ोरी बीमारी को दूर करें। हालेलुया। ये खुदा ने हमें इख्तियार दिया, ख़ास तौर पे जो उसके खादमीन हैं उनको खुदा ने इख्तियार दिया है। तो खुदा ने हमें इख्तियार दिया है कि हम उसके इख्तियार को क्या करें, इस्तेमाल करें और हम बहुत सारे मौज़ात करें, बहुत सारी बदरूहों गिरफ्तार, क्योंकि बहुत लोग इस वक्त जो है परेशान हैं और मसीही जो हैं ख़ास तौर पे, क्योंकि जो है वो बहुत ज़्यादा हमला है खुदा के लोगों पर। खुदा देख रहा है सब चीज़ को, खुदा हम देखता है और खुदा ने इसीलिए बहुत सारे लोगों को इख्तियार दिया है कि बदरूहों को निकालें, बीमारों को अच्छा करें और वो जो है उसकी मुनादी करें, इसके कलाम को पेश करें, बहुत से रूहों को बचाएं, क्योंकि अब जो वक्त है वो बहुत करीब है और खुदा आने वाला है। इसलिए हमें बहुत तैयारी करने की ज़रूरत है और खुदा की खिदमत करने की ज़रूरत है। बेशक मुश्किलात, परेशानियां हैं। आप देखेंगे क्रिश्चियन जितने परसिक्यूट हो रहे हैं इस वक्त, दुनिया के हाथों और शैतान के हाथों, क्योंकि शैतान जब वही ऑपरेट करता है पीछे, तो वही है जो वो जहनों को मुंतशिर करता है और ऐसी डॉक्ट्रिन जो है वो लोगों को दिल में डालता है और उनके दिल में हेट्रेट जो है, गुस्सा, हेट्रेट, नफ़रत डालता है। ये यीशु मसीह के साथ भी ऐसे ही हो। जब हमने देखा है कि इब्लीस का काम ही था कि वो यहूदियों को और फरीसियों को और सबके दिलों में जो था वो नफ़रत डालता था और यीशु मसीह से नफ़रत करते थे, उसकी कलाम हेट करते थे और उसको कहते थे कि ये बलज़बूल की मदद से बदरूहों को निकालता है, इसमें ये है वो है, बहुत सारी उल्टी सीधी बातें करते थे। लेकिन हम देखते हैं कि उनकी कोई बात जो है वो नहीं चली। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने काम को मुकम्मल किया, बहुत सारी मुश्किलात के बावजूद भी खुदावंद ने कलाम को मुकम्मल किया। और खुदावंद जो है, खुदावंद यीशु की तो खैर बात ही और है ना, के साथ तो अनाइंटिंग बहुत ज़्यादा थी। तो 12 तुमन फरिश्ते हर वक्त उसके साथ रहते थे। खुदावंद का पाक रूह से भरा हुआ था, इख्तियार ही इख्तियार से उसके पास था। लेकिन फिर भी बड़ा जोर लगाया शैतान ने कि वो मुनादी ना करे, वो ये ना करे, वो बहुत सारे लोगों को भारा और बहुत दफ़ा उसको पकड़ने की कोशिश करते थे, लेकिन वो उसको पकड़ ना सके क्योंकि उस वक्त टाइम अभी नहीं आया था। जब खुदावंद ने अपने आप को खुशी से पेश किया तो वो जो है वो उसको पकड़ सके और उसने खुद अपने आप को हवाले किया और खुशी से उसने सलीब को कबूल किया और सारी कुर्बानी खुदावंद यीशु मसीह ने अपने खुदा के प्लान के मुताबिक दी। शैतान के प्लान के मुताबिक नहीं सब कुछ हुआ, खुदा ने अपने प्लान से अपने टाइमिंग पे किया सब कुछ। अपने टाइम पे उस वक्त आया खुदावंद और टाइमिंग पे खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को हवाले किया गतसमनी बाग में। उससे पहले हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने दुआ की कि बाप अगर हो सके तो प्याला मुझसे टल जाए, तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। तो खुदावंद यीशु मसीह ने जो है वो हम देखते हैं कि अपने जो है वो प्रोग्राम के मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक सब कुछ किया। ये खुदावंद की कुदरत है, उसका जलाल है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने 12 किरदों को भेजा कि बदरूहों को निकालें, बीमारियों को, हर तरह की बीमारी, हर तरह की कमज़ोरी को दूर करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर खुदावंद आपको बरकत दे। अब जो है वो व्यूवर्स बढ़ते जा रहे हैं, खुदा का शुक्र है। और भी लोगों को वो लिंक दें ताकि लोग और भी देखें और खुदा कलाम सुने। और ये हम कोशिश किया करेंगे, अक्सर हम रोज़ जो है वो ऑनलाइन हुआ करेंगे और खुदा के कलाम की स्टडी किया करेंगे। हमने जो है वो नया अहदनामा शुरू किया है, जैसे मैंने आपको बताया है कि हमने शुरू किया इस वक्त मत्ती रसूल की इंजील से शुरू करके हम रोज़ एक चैप्टर जो स्टडी कर रहे हैं। नाम तो चैप्टर हमने ऑलरेडी स्टडी कर ली है और 10वां चैप्टर आज हम स्टडी कर रहे हैं। और फिर आगे जो आएंगे हर रोज़ हम देखेंगे, एक चैप्टर रोज़ पढ़ेंगे मत्ती, फिर उसके बाद जो है वो मरकस, फिर लूका, फिर उसके बाद जो हुन्ना जो है वो जाएंगे और फिर जो अमाल के बाद खतूत सारे स्टडी करेंगे। तो ये मकाशवा तक हम जाएंगे। तो ये खुदाम जो है, मेरा ईमान है, बहुत सारे लोगों को बरकत देगा। जब खुदा का कलाम लोग सुनेंगे, खुदाम बहुत सारे लोगों को बरकत देगा। और लोग जो है वो जब, क्योंकि कलाम जो है हमारी कदमों के लिए चाक, हमारी राह के लिए रोशनी है। वो चीज़ों एक बात याद रखें, जो कलाम के बगैर हम लोग कमज़ोर हैं, खाली हैं और हम इब्लीस के सामने, शैतान के दुश्मन के सामने ऐसे हैं जैसे बिल्कुल जो है वो
भेड़ नहीं होती, जो भेड़ें कहते हैं बेज़रर भेड़ें होती हैं। हम वैसे तो हम खुदा की भेड़ें हैं, लेकिन भेड़ों के पास खुदा ने हमें इख्तियार दिया, भेड़ों को भी खुदा ने इख्तियार दिया है, भेड़ों के पास भी खुदा ने, वो हमको भी खुदा ने हथियार भी दिए हैं। फिर भेड़े हमको जो है बेज़बान भेड़े नहीं है कि हम जो है बेज़बान भेड़े नहीं है, हम इख्तियार वाली भेड़े हैं। हालेलुया खुदा ने हमें इख्तियार दिया है कि हम क्या करें, सांपों बिच्छों कुचलो। यीशु ने कहा दुश्मन की सारी कुदरत भगा लगाओ, तुमको हर चीज़ से ज़रा नहीं पहुंचेगा। तो भी इससे खुश न करो तुम्हारे ताबे, इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए। तो हमारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं और हमें इख्तियार दिया खुदा नबली शैतान गुनाह पर, हमें मौत पर इख्तियार दिया है। बहुत गुनाह, मैं कहता हूँ कि बाप, मैंने वो बहुत सारी वीडियोज़ मैंने रिकॉर्ड की हैं जो सच्चे ईमानदारों के इख्तियारात हैं, सच्चे ईमानदारों के साथ जो प्रोमिसेस खुदा ने किए हैं, और सच्चे ईमानदारों की जो ज़िंदगी है, दुआया ज़िंदगी है। बहुत खूबसूरत है कलाम, और ये कलाम जो है वो बड़ा मीठा कलाम है और बड़ा ये ज़िंदगी बख्श कलाम है। बड़ी बरकत जब इसको पढ़ते हैं हम, और जब इस पर अमल करते हैं, और जब हम देखते हैं कलाम जो है हमारे लिए कदमों के लिए चराग, हमारे राह के लिए रोशनी, मेरे लिए तो बहनों भाइयों, खुदा आपको बरकत दे। तो हम देखते हैं कि यीशु ने उनको भेजा और ये निकले, फिर गए, और खुदा यीशु मसीह ने उनको, फिर आगे हम पढ़ेंगे 5 ऐसे पढ़ रहा हूँ, मत्ती जो है 10 बाब 5 ऐसे पढ़ रहा हूँ मैं। इन 12 को यीशु ने भेजा, उनको हुक्म देकर कहा, गैर कौमों की तरफ न जाना और सामने किसी शहर में दाखिल होना, बल्कि इसराइल की खोई हुई भेड़ों के पास जाना, और चलते चलते मुनादी करना कि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। यीशु मसीह ने भी जब शुरू की थी अपनी मुनादी, हम देखते हैं 4 बाब में यीशु मसीह ने भी यही कहा था कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जलाना, कूड़ियों को पाक करना, बुजुर्गों को निकालना, तो मुफ्त पाया मुफ्त देना, न सोना अपने कमरों में रखना, चांदी ना पैसे, रास्ते के लिए ना झोली लेना, ना 2 कुत्ते, ना जूतियाँ, ना लाठी, मजदूर अपनी खुराक का हकदार है। ये खुदा यीशु मसीह ने इख्तियार दिया, और खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को भेजा, और वो मुनादी जो है वो उन्होंने की जाके बहुत सारे काम किए खुदा यीशु मसीह ने। और इस जो है इस मुनादी का नतीजा जब हम देखते हैं कि ख़ास तौर पे लूका 10 बाब 19 में खुदा यीशु मसीह ने जब शागिर्दे वापस गए ना, जब तो खुदा यीशु मसीह और शागिर्दों ने बड़ा इन्जॉय किया। यीशु मसीह ने भी उस वक्त खुदा ने कहा था कि देखो मैंने तुमको खुदा, जब खुदा ये मुनादी करके आए थे और आने के बाद इन्होंने जब खुदा यीशु मसीह को रिपोर्ट दी थी, उस वक्त खुदा ने ये बात कही थी। तो हम देखते हैं कि ये उसका बड़ा असर हुआ, और यीशु ने कहा कि मैं शैतान को उसी घड़ी वो रूस कुदस से खुशी में भर गया, और कहने लगा, बाप आसमान और ज़मीन के खुदा, मैं तेरा हमद करता हूँ कि तूने ये बातें दानाओं और अक्लमंदों से छुपाई और बच्चों पर ज़ाहिर की। हाँ बाप, ऐसा ही तुझे पसंद आया। तो खुदा यीशु मसीह ने कहा कि ये बातें जो है तूने दानाओं से छुपाई, बच्चों पर ज़ाहिर की। और खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं शैतान को देख रहा था कि जैसे नीचे गिरा है, बिजली की तरह वो नीचे गिरा है। वो 70 ऊपर से पढ़ रहा हूँ, लूका 10 बाब शुरू कर रहा हूँ मैं शुरू किया मैंने, 1-2-3 आयतें यहाँ देख रहा हूँ। वो 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे, आए खुदा तेरे नाम से बुजुर्ग भी हमारे ताबे हैं। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। तो ये है उस मुनादी का नतीजा हुआ। आज भी जब हम मुनादी करते हैं, कलाम को पेश करते हैं, खुदा के नाम को जलाल देते हैं, उसी तरह है वो शैतान जो है वो गिरता है और लोगों की ज़िंदगी से निकलता है, लोग आज़ाद होते हैं, बीमार शिफा पाते हैं। तो देखें कि मुनादी जब करते हैं हम तो बहुत से रूहें बचती हैं, आसमान पर खुदा के फरिश्ते जब वो खुशी मनाते हैं। कितनी अच्छी बात है, मुबारक है उनके कदम जो अच्छी बातों की क्या खुशखबरी देते हैं, यानी जो मनाद हैं, जैसे हम हैं, पास्टर साहबान हैं, जैसे बिशप साहबान हैं, एवेंजलिस्ट हैं, जैसे और जैसे खुदा के खादम हैं, उनकी बात कर रहा हूँ, और आम लोगों की भी बात कर रहा हूँ जो खुदा के कलाम को सुनते हैं। तो ये बात है तो खुदा के सुनने वाले और सुनाने वाले सारे बाबरकत हैं। खुदा उनको ब्लेस करे, आमीन, गॉड ब्लेस यू। आगे हम देखेंगे कि वो फिर खुदा यीशु मसीह जो है, और जिस शहर या गांव में दाखिल हो, दरियाफ्त करना कि उसमें कौन लायक है, और जब तक वहाँ से रवाना ना उसी के यहाँ रहना। और अगर कोई घर में लायक हो तो तुम्हारा सलाम उसे पहुँचे, और अगर लायक ना हो तो तुम्हारा सलाम तुम पर आए। और अगर कोई
तुम्हें कबूल ना करे, तुम्हारी बातें ना सुने, तो उस घर या उस शहर से निकलते वक्त अपने पाँव घर झाड़ देना। मैं तुम सच कहता हूँ कि अदालत के दिन उस शहर की निस्बत सदूम और मोरा के इलाके का हाल ज़्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। ये मैंने पढ़ लिया अभी 11 से लेकर मैंने पढ़ा 15 तक, आगे पढ़ रहा हूँ मैं। देखो मैंने तुमको भेजता हूँ गोया भेड़ों को भरी भेड़ियों के बीच में। बस सांपों की मानद होशियार और कबूतरों की मानद बेदर्द बनो। मगर आदमियों से खबरदार हो कि वो तुमको अदालतों के हवाले करेंगे, अपने इबादत खानों में तुमको कोड़े मारेंगे, और तुम मेरे सबब से हाकिमों बादशाहों के सामने हाजिर किए जाओगे, ताकि उनके लिए और गैर कौमों के लिए गवाही हो। लेकिन जब वो तुमको पकड़वाएं तो फिक्र ना करना कि हम किस तरह कहें या क्या कहें, क्योंकि जो तुम कहना होगा उसी घड़ी तुमको बताया जाएगा। तो जो बाइबल निकाल लें, सबसे बेहतर ये कि बाइबल अपनी पकड़ लें। और हम पढ़ रहे हैं मत्ती रसूल की इंजील 10 बाब जैसे पढ़ रहे हैं, आपको इजी होगा, साथ फिर बैठना सुनना आपके लिए इजी होगा। मत्ती रसूल की इंजील 10 बाब, और उसकी मैं अभी मैंने जो है वो 19 आयत से दोबारा पढ़ रहा हूँ, 19 आयत से। लेकिन जब वो तुमको पकड़वाएंगे तो फिक्र ना करना। हाँ 18 से पढ़ते, तुम मेरे सब से हाकिमों और बादशाहों के सामने हाजिर किए जाओगे, ताकि उनके लिए कौमों के लिए गवाही हो। लेकिन जब तुमको पकड़वाएंगे तो फिक्र ना करना किस तरह कहें या क्या कहें, क्योंकि जो कुछ तुम्हें कहना होगा उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं, बल्कि तुम्हारे बाप का रूह है तुम्हें बोलता है। आमीन। भाई को भाई कत्ल के हवाले करेगा, और बेटे को बाप, और बेटे माँ बाप के बरखिलाफ खड़े होकर उनको मरवा डालेंगे। ये नाम के बायस सबको लोग तुमसे दावत रखेंगे, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वही निजात पाएगा। हालेलुया। जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा क्या करेगा? वो निजात पाएगा। तो हमने आखिर तक बर्दाश्त करना है, जिस तरह खुदा ने हमें बताया है, यीशु मसीह ने कहा है बेशक परेशानियाँ परसिक्यूशन हो, तो हमने आखिर तक बर्दाश्त करना है, और फिर ही हम उस ताज को हासिल कर सकेंगे। तो लिखा है कि मेरे नाम के बाद सब लोग तुम मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। लेकिन जब वो तुमको एक शहर से सताएं तो दूसरे शहर को भाग जाओ। तुम सच कहता हूँ कि तुम इसराइल के सब शहरों में ना फिर चुकोगे कि बने आदम आ जाएगा। शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता, और ना नौकर अपने मालिक से। शागिर्द के लिए काफ़ी है कि अपने उस्ताद की मानद हो, नौकर के लिए कि अपने मालिक की मानद हो। जब उन्होंने घर के मालिक उस बलबुल कहा तो उसके घराने के लोगों को क्यों ना कहेंगे। आमीन। तो कमेंट ज़रा करें, कमेंट साथ साथ किया करें, ताकि मुझे पता चल जाए कि मैं सही पढ़ रहा हूँ, आपको आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही, और जो है वो सही पढ़ा जा रहा है कि नहीं पढ़ा जा रहा। कमेंट में मुझे साथ साथ बताया करें। आगे मैं पढ़ रहा हूँ 26 आयत से। बस उनसे ना डरो, क्योंकि कोई चीज़ ढकी नहीं जो खोली ना जाएगी, ना कोई चीज़ छुपी है जो जानी ना जाएगी। जो कुछ तुमसे अंधेरे में कहता है उजाले में कहो, जो कोई तुम कानों में सुनते हो कोठों पर उसकी मनादी करो। जो बदन को कत्ल करता है और रूह को कत्ल नहीं कर सकता, उनसे न डरो। उसी डरो जो रूह और बदन दोनों को जहन्नम में हला कर सकता है। क्या पैसे की 2 चिड़ियाँ नहीं बिकती? में से एक भी तुम्हारे बाप की मर्जी के बगैर ज़मीन पर नहीं गिरती। तुम्हारे सर के बाल भी गिने हुए हैं, बस डरो नहीं, तुम्हारी कदर तो बहुत सी चिड़ियों से ज़्यादा है। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने बताया है कि हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, यानी हालेलुया। डरना नहीं है, कभी घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है किसी बात से। हमने जो है वो हमने दलेर रहना है, हर वक्त हमने नाम को जलाल देते रहना, खुदा के नाम को जलाल देते रहना है। घबराना नहीं, परेशान नहीं होना कभी भी, कभी जो है वो दिल छोटा नहीं करना, बल्कि खुदाओं में हमेशा कायम रहना है, और जो है वो दुआ में रहना है हर वक्त। यीशु ने कहा जागते और दुआ करते रहो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। आमीन आमीन। तो हमने अभी डरना नहीं किसी से, ना शैतान से नहीं डरना, इब्लीस किसी इंसान से नहीं डरना, अपने ईमान में कायम। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। हालेलुया। तो हमने आखिर तक बर्दाश्त करना है, हमने कभी भी जो है वो परेशान नहीं होना। खुदा आपको बरकत दे। भाई परवेज, ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। पास्टर परवेज, गॉड ब्लेस यू। पास्टर सरवर, गॉड ब्लेस यू। आपके कमेंट्स मैं देख रहा हूँ, खुदा आपको बरकत दे। मैं आपके कमेंट्स मुझे नज़र आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, खुदा आपको बरकत दे।
कलाम के वसीला से खुदावंद आपको बरकत दे। ब्रदर परवेज़ मसीह और भाई सरवर, खुदावंद आपको ख़ास तौर पे बरकत दे। आपके कमेंट्स मैं देख रहा हूँ। तो आगे हम पढ़ेंगे। मैं पढ़ रहा हूँ 32 आयत से। पर जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर उसका इकरार करूँगा। मगर जो कोई आदमियों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने आसमान पर उसका इनकार करूँगा। तो ये हमने कभी भी यीशु मसीह का इनकार नहीं करना, ये बात याद रखें। क्योंकि हमारी निजात जो है वो डिपेंड करती है हमारे ईमान पर, और ईमान में हमने हमेशा कायम रहना है, कभी खुदा उनका इनकार नहीं करना। ये हमारे लिए बहुत जो है वो सबक का मेज़ बात है हमारे लिए। क्योंकि खुदा उनका बंदा पौलुस रसूल कहता है कि मैंने अपने ईमान को महफूज रखा है, मैंने अपनी दौड़ को ख़त्म कर लिया है, और मैं जो है ईमान यानी ईमान में तो ईमान जो है सब कुछ हमारे लिए है। क्योंकि ईमान के बगैर कोई इसको पसंद नहीं आ सकता। तो ईमान में हमने हमेशा करना है, क्या करना है, कायम रहना है, और कभी भी घबराना नहीं है। दुनिया से नहीं घबराना, कभी किसी मुश्किल से नहीं घबराना है, दिलेर रहना है। हर वक्त दिलेरी के साथ खुदा के कलाम को की मनादी करनी है, दिलेरी के साथ जो है मौज़ात करनी है, दिलेरी के साथ हमने जो है वो रहना है। इस कोई भी हालात हो, कैसे भी हम परेशानी हो, दुख हो, हम दिलेर से रहना है, और खुदा के साथ हमने हमेशा जुड़े रहना है, खुदा के साथ हमेशा कायम रहना है ईमान में। तो इसलिए क्योंकि ईमान के बगैर उसको कोई पसंद नहीं आ सकता। जैसे इब्रानी में भी हमने हवाला पढ़ा है कि लिखा है, इब्रानी में लिखा है कि इब्रानियों 11 बाब, बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि ताकि पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि मौजूद है, अपने तालुबों को बदला देता है। हालेलुया हालेलुया। भाई सरवर, खुदा आपको बरकत दे। इट इज़ वेरी ट्रू या, ये वाकई सच्ची बात है, ये बात ठीक है। भाई सरवर ने लिखा है कि इट इज़ वेरी ट्रू। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। भाई परवेज़ ने लिखा है पावरफुल मैसेज, खुदा आपको बरकत दे। खादमीन जो आप बड़े अजीम हैं आप, और मैं जो है वो बड़ी आपके लिए दुआ कर रहा हूँ। क्योंकि जिन हालात में पाकिस्तान में जो खिदमत करना इतना आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है, परसिक्यूशन बहुत ज़्यादा है। और मैं तो इसको और लेवल पर देखता हूँ, इंटरनेशनल लेवल पर देख रहा हूँ। लेकिन मैं बहुत खुश होता हूँ, बड़ा खुदा का शुक्र करता हूँ कि हमारे लोग जो हैं वो हर हालात में जो है वो ईमान में कायम है और घबराते नहीं हैं। मुश्किलात से बेशक चर्च भी जल जाए, खुदा के लोग शुक्र करते हैं। बेशक जो है वो कुछ भी हो जाए, खुदा के लोग जो हैं शुक्रगुजार हैं हर हालत में। और ये खुदा की ख़ास जो रहमत है पाकिस्तान के ईमानदारों पर कि बहुत दिलेर लोग हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दिलेर लोग हैं, खुदा के लोग जो है वो बहुत दिलेर हैं। खुदा ने आपको बहुत बरकत दी है, और आसमान पर हमारा बहुत अजर है। मैं कहता हूँ कि जो मैं देख रहा था, आप अगर देखें मकाशा 20 बाब में, तो लिखा है कि जो मैं पढ़ लेता हूँ, हवाला बड़ा खूबसूरत है। हमारा हवाला इस मजमून के साथ ही हमारा हवाला है। यहाँ पर यह जो आयत हमने अभी नोट की है, यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा है कि जो हमने देखी थी आयत, देखी 10 बाब 22 आयत में गौर कर रहा हूँ। और मेरे नाम के इस 22 से सब लोग तुमसे दावत रखेंगे, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये बात है। तो हम देखते हैं कि लिखा है कि 20 बाब पढ़ रहा हूँ, मकाशा 20 बाब ज़रा खोलें मेरे साथ, मकाशा 20 बाब और उसकी 4 आयत में पढ़ रहा हूँ। फिर मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठ के, अदालत उनके सुपुर्द की गई, और उनकी रूहों को भी देखा जिनके सर यीशु की गवाही देने और खुदा के कलाम सबसे काटे गए थे। तो क्या हुआ, फिर मैंने तख्त देखे, लोग उन पर बैठ गए और अदालत उनके सुपुर्द की, उनकी रूहों को देखा, यानी जिनके सर यीशु की गवाही देने और कलाम के स्वभाव से काटे गए थे। ये ख़ास बात है, यीशु की गवाही पर कायम रहे जो लोग, जो जिन्होंने अपने सर भी कटवा ली, यानी कुर्बान हो गए, यीशु पर ईमान में मजबूत रहे, आखिर तक बर्दाश्त किया उन्होंने, और मौत भी गवारा की। इसीलिए तो लिखा है मकाशा जो है वो 12-11 में लिखा है कि वो बर्रे के लहू अपनी गवाही कलाम उस पर गालब आए, उन्होंने अपनी जानों को अजीज़ों समझा, यहाँ तक कि मौत भी गवारा की। तो जो है जो डर जाते हैं बुज़दिलों का तो खुदा की बातचीत में कोई ठिकाना नहीं ना। जो दिलेर है, अपनी ज़िंदगी को रिस्क करता है, रिस्क ले लेता है,
इसलिए यीशु ने कहा तो जो अपनी ज़िंदगी को जो बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा, जो खोएगा वो पाएगा। तो ये बात है, इसलिए हमने ईमान में मजबूत रहना है, हमें घबराना नहीं किसी हालात से भी, किसी से हमने परेशानी की ज़रूरत नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है। खुदा में कायम रहना है, खुदा में मजबूत रहना है और आखिर तक बर्दाश्त करना है। तो क्या होगा, हमें ज़िंदगी का ताज देगा खुदा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आसमान की बादशाही में हम सब इकट्ठे होंगे यीशु के फजल से, और वहाँ रहेंगे सब, खुदा उनकी बात करेंगे और बहुत खूबसूरत सीन होगा। खूबसूरत जो वक़्त है वो आएगी। तो थोड़ा सा टाइम है, आप देखें, अगर गौर करें, आप जो है वो पुराने यादनामे में देखें तो जो नबी से देखें, अब्राहम कितनी देर जिंदा रहा वो, आप देखें मूसा को देखें, कहाँ इस वक्त वो लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं, कितने हज़ार सालों से खुदा उनके साथ एंजॉय कर रहे हैं। वो यहाँ पे कितनी देर रहे वो, 70 80 90 साल 100 साल की परेशानी के बाद जब हज़ारों साल तक खुदा के साथ वो लोग बादशाही में बैठे हुए हैं। हालेलुया, मैं कहता हूँ बड़ी ज़बरदस्त बात है। हमारी अजर बहुत ज़्यादा है, अजर बहुत लंबा चौड़ा है, अब अब्दी अजर हमें मिलेगा। ये थोड़ी देर की जो है मुसीबत है, परेशानी है, इसमें से अगर हम ईमानदार में कायम रहें, अपने ईमान पे कायम रहें, कभी खुदा का इनकार नहीं करना, जैसे हम यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा है, पर जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने आसमान पर उसका इकरार करूँगा। तो ये मैं 32 बाप और उसकी मैं जो 32 आयत अभी पढ़ी है, मगर लिखा है मगर जो कोई आदमियों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर उसका इनकार करूँगा। तो अगर हम इनकार करेंगे तो हमारा भी इनकार हो जाएगा, और खुदा हमारा इनकार करेगा तो कहाँ जाएंगे फिर, जहन्नम में जाएंगे, आग में जाएंगे फिर, तो कोई वो सुकून नहीं मिलेगा, परेशानी ही परेशानी है फिर। तो इसलिए हमने खुदावंद का इनकार नहीं करना किसी हाल में भी। खुदा के खादमीन से बात कर रहा हूँ जो दलेर खादम है, बड़े दलेर हो तुसी भाई खुदावंद आपको बरकत दे। तो ये खुदावंद आपको बरकत दे। तो ये हमने क्या करना है, हमेशा दलेर रहना है, हमने परेशान नहीं होना, कभी टेंशन नहीं लेनी है और इनकार नहीं करना। अगर इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार कर देगा, और वो अगर उसने इनकार कर दिया तो फिर कोई ठिकाना नहीं है, फिर कहाँ जाएंगे फिर, ये देखें। इसलिए हमने हमेशा अपने साथ कायम रहना, उसमें कायम रहना है। आगे मैं पढ़ रहा हूँ 34 आयत से। ये ना समझो कि मैं ज़मीन पर सुलह कराने आया हूँ, सुलह कराने नहीं बल्कि तलवार चलाने आया हूँ। तो मैं इसलिए आया हूँ कि आदमी उसके बाप से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से जुदा करूँ, और आदमी के दुश्मन उसके घर के लोग ही होंगे। जो कोई बाप या माँ को मुझसे ज़्यादा ईद रखता है मेरे लायक नहीं है, जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज़्यादा ईद रखता है मेरे लायक नहीं। जो कि अपनी स्लीप ना उठाए मेरे पीछे ना चले वो मेरे लायक नहीं। जो कोई अपनी जान बचाना चाहे उसे खोएगा, जो मेरी खातिर अपनी जान को खोएगा उसे पाएगा। हालेलुया। तो मैं ये पढ़ रहा था अभी 10 बाप और उसी 38 तो 38 और 39 मैंने पढ़ी है, तो अभी अब 40 पढ़ रहा हूँ। और जो तुमको कबूल करता है मुझे कबूल करता है, जो मुझे कबूल करता है मेरे भेजने वाले कबूल करता है। जो नबी के नाम से नबी को कबूल करता है वो नबी का अजर पाएगा। जो रास्तबाज के नाम से रास्तबाज कबूल करता है वो रास्तबाज का अजर पाएगा। जो कोई शागिर्द के नाम से इन छोटों में से किसी को सिर्फ एक प्याला ठंडा पानी पिलाएगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अपना अजर हरगिज़ ना खोएगा। हालेलुया। तो वो अपना अजर हरगिज़ ना खोएगा जो क्या करेगा, किसी छोटे यानी किसी गरीब की, किसी छोटे जो है मसीही जो जिसको हम समझते हैं बहुत कमज़ोर है, ये छोटा है जो बहुत, जिसको भी उसके प्याला पानी ही पिलाएगा अजर मिलेगा। और यहाँ पर तो मिले ही मिलेगा, आसमान पर उसका बहुत ज़्यादा अजर है। हालेलुया। खुदावंद हमको अजर देगा, कुदूस बाप है। तो खुदावंद हमारा मेहरबान है, हमने इसलिए मदद करनी है, लोगों की मदद करनी है, गरीबों यतीमों के अपनी कलीसिया में हम देखना है और अपने बहनों भाई की मदद करनी है। हमने एक दूसरे से प्यार करना है, एक दूसरे को माफ़ करना है और एक दूसरे के लिए हमने जो बरकत चाहनी है, क्योंकि ये हमारी तालीम ये है। हमें किसी को मारने की तालीम नहीं दी गई। हमारी तालीम जो है वो बहुत साफ़ है और बड़ी पुरअमन जो है मसीही तालीम जो है, और यीशु मसीह जो पुरअमन है और उस तालीम हमारी पुरअमन है, रहने की तालीम हमें दी गई है। हमें किसी के साथ जहाद नहीं करना, किसी के साथ हमने झगड़ा नहीं करना, किसी को हमने मारना नहीं है, बल्कि यीशु ने कहा कि अगर कोई तेरे एक गाल पे मारता है दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। तो हमने ऐसी ज़िंदगी गुजारनी है, यानी मोहब्बत से भरी हुई ज़िंदगी। और ये हमने पढ़ा था इसी जो है वो मत्ती की रसूल की इंजील, जो पहाड़ी आवाज़ में हमने ये चीज़ें देखी थी
जो यीशु मसीह ने जब तालीम दी, पहाड़ी वाद में बहुत सारी खूबसूरत बातें खुदा यीशु मसीह ने यहाँ पर कही हमने, और ये पहाड़ी वाद जो है ये सारा कुछ यहाँ पर ही है लिखा हुआ है। ये सारी बातों हमने गौर किया, ऑलरेडी किया हमने। तो ये खुदा का शुक्र है कि हम जो है खुदा के कलाम पर जो अमल करने वाले लोग हैं और खुदा के साथ चलते हैं, सब्र से चलते हैं, और खुदावंद हमें देखता है, खुदावंद हमारी हालत से वाकिफ़ है, मेहरबान है और कभी हमें वो छोड़ता नहीं। ये बात हमेशा याद रखें। हम बहुत सारी हालतों में हम सोचते हैं कि खुदा ने हमें छोड़ दिया है, यार हमारी ज़रूरियात नहीं पूरी हो रही, यार हम क्या करें, यार ऐसे ऐसे है, बहुत सारी बातों में हम ऐसे सोचते रहते हैं। लेकिन कभी भी घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, खुदावंद के नाम को जलाल देना है, खुदावंद आपको बरकत दे। तो ये हमने हमेशा अपनी जो है वो, और कोशिश करें कि दूसरे की मदद करें, कलीसिया में कोशिश करें किसी को जो है वो कलाम के वसीला से, दुआ के वसीला से पे मदद कर सकते हैं, हम पैसों के वसीला से कर सकते हैं, काउंसलिंग के वसीला से हम बहुत सारी जो है वो तरीके हैं मदद करने की। और अगर प्रैक्टिकल करें तो फिर बहुत ही ज़्यादा है। फिर तो हम मत्ती जब 25 बाब को हम पूरा कर रहे हैं, जहाँ पर यीशु ने कहा कि जहाँ भूखा था तुमने मुझे खाना ना खिलाया, प्यासा था तुमने पानी ना पिलाया, कैद में था तुम मेरे पास ना आए, बीमार था तुमने मेरी खबर। तो फिर तो हम प्रैक्टिकल करें तो वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है। उसमें तो फिर हम मत्ती 25 बाब को हम पूरा करेंगे, और उसका अजर बहुत ज़्यादा है, उसका अजर जो है हमेशा की ज़िंदगी है। और यीशु ने कहा कि ये जो है वो हमेशा की ज़िंदगी पाएंगे, और उसने कहा और ये हमेशा की ज़िंदगी पाएंगे मगर ये हमेशा की सज़ा पाएंगे मगर रास बस हमेशा की ज़िंदगी पाएंगे। यीशु मसीह ने उस वक़्त ये बड़ी खूबसूरत बात कही थी। तो ये हमने क्या करना है, हमें हमेशा की सज़ा नहीं पानी, हमेशा की ज़िंदगी पानी है। अगर हम कलाम के साथ, यानी सोने से सुहागा हो जाएगा अगर ऐसी कलाम भी सुना रहे हैं, खिदमत भी कर रहे हैं, मदद भी कर रहे हैं। क्योंकि मैं देखता हूँ कि मैं इंटरनेशनल पर देख रहा हूँ, तो जो मिनिस्ट्री जो है ना, मिनिस्ट्रियाँ जड़ी हैं ये ने खास तौर से नाइजीरिया की मिनिस्ट्री जो है वो मैंने विजिट किया, वहाँ पे 2 दफ़ा गया हूँ। और जो भाई उतों के बड़े सरगर्म ने, और वो मदद बड़ी करते हैं, अपने चर्च जो चंदा कटते हैं, ओहो मैं कहना छड़ दो गल्लां, वो इन्नी मदद करते लोगों की कि अपने कुछ भी नहीं है, लेकिन लोगों की मदद करते हैं, गरीबां बेवा यतीमां दी हथ रखते हैं अपना, और फिर वो बड़ी मदद करते हैं। और फिर दुआ तो अलावा ये जी चीज़ां ने, दुआ तो करते हैं, कलाम तो है ही, वो तो नॉर्मल चीज़ है, उस तो अलावा जो ना वो करते हैं। फिर जो मोटे मोटे चर्च बंदे उन्होंने पैसे इकट्ठे करके करते की ने, फिर मदद करते हैं लोगों की। ये नहीं कि ईस्टर से या बड़े दिन, तो उस तो अलावा भी करते हैं बहुत ज़्यादा। ਉਹਦੀ वजह ਨਾਲ खुदा उन्होंने बरकत ਦਿੰਦਾ है। क्योंकि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਸੀਂ खुदा ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਹੋਰ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਗਰੀਬਾਂ ਯਤੀਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ खुदा ਦੀ ਅਨਾਇੰਟਿੰਗ ਇੰਨੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੱਸਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और ये राज है, बहुत बड़ा राज है, यानी ये बहुत बड़ा राज है अनॉइंटिंग हासिल करने का, खुदा दे मसा नूं हासिल करने का बहुत बड़ा राज है। सो जीसस इज़ माई लॉर्ड, ब्लेस ब्रदर, भाई सरवर ने लिखा, नहीं ब्रदर परवेद ने लिखा, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, खुदावंद आपको बरकत दे। कि आपके कमेंट बहुत अच्छे हैं, खूबसूरत हैं, खुदावंद आपको बरकत दे इसी तरह, और हम जो है वो मिलकर खुदा के कलाम की मुनादी कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि नाम को जलाल दे सकें। खुदा उनको दूर से पाक है, मेहरबान है, और उसका फ़ضل हमारे लिए काफ़ी है। तो खुदा का शुक्र है। आज जो कलाम हमने पढ़ा बड़ा खूबसूरत कलाम है, तसल्ली बख्श, इसमें बड़ी तसल्ली है। तो हमने जो चीज़ें हमने देखी उसको ज़रा रिव्यू करेंगे। जो हमने देखा कि 12 रसूलों को खुदा यीशु मसीह ने भेजा है, कि मत्ती 10 बाब जो कि स्टडी आज जो हमने की है, यीशु मसीह ने 12 रसूलों को भेजा, उनको इख्तियार देकर भेजा कि बुजुर्गों को निकालें, बीमारी हर तरह की बीमारी, कमज़ोरी को बीमारी को है वो बीमारों को लिए शिफा करें, बीमारी दूर हो, कमज़ोरी दूर हो, लोग शिफा पाएँ, बरकत पाएँ। फिर उसके बाद यीशु मसीह ने उन 12 को जो है वो भेजा, और उनको देखा वह मुफ्त पाया मुफ्त दो। हाँ, ये बड़ी ख़ास बात खुदा यीशु मसीह ने की है, मुफ्त पाया मुफ्त ही दो तुम। इसलिए हमने कभी भी दुआ के लिए पैसा नहीं लेना, जब किसी से दुआ करें तो पैसा नहीं लेना। ये ज़िंदगी का सूल बनाने खुदा का खादम खास तौर पर बात कर रहा हूँ। मैं बहुत देखा है मैंने दुनिया में कि लोग जो पैसा लेकर दुआ करते हैं ना, जो वो बहुत वो फिर वो कर्ज सुन के आ जाता है, उसके ऊपर आ जाता है उनके ऊपर,
اور جو بھی بیماری ہوتے ہیں ان پہ خود کیونکہ یہ بہت خطرناک بات ہے، جب کوئی بدروغ رفتہ ہو کوئی یا کوئی بیمار ہو اور آپ جو ہے پیسہ لے کر کسی کے لیے دعا کر رہے ہیں، یعنی آپ اپنی انوائنٹنگ کو بیچ رہے ہیں، اپنی گفٹ کو آپ بیچ رہے ہیں، وہ بڑا خطرناک ہے، وہ نہیں کرنا کبھی، یہ ذہن میں رکھیں بات۔ جب بھی دعا کرنی ہے کسی کے لیے مفت کرنی ہے، ہاں بعد میں کوئی خدا کا بندہ آپ کو خدا کا خادم جب کوئی یعنی کوئی آپ کو بلیس کرتا ہے تو وہ بعد کی بات ہے، لیکن دعا سے پہلے پیسے نہیں مانگنے کہ میں آپ کے لیے دعا کروں مجھے آپ پیسے دو تو پھر میں آپ کے لیے دعا کروں گا، پھر ضرور کو نکالوں گا یا دعا کروں گا، یہ نہیں کرنا، یہ دس از ویری ڈینجرس۔ دعا کرنے کے بعد کوئی خوشی سے آپ کو دیتا ہے تو وہ لے سکتے ہیں آپ، وہ جائز ہے، لیکن پہلے ڈیمانڈ نہیں کرنی اس کی، یہ بات یاد رکھیں۔ تو یسوع نے کہا مفت پایا مفت دو، تو مفت ہی ہم نے پائی ہے، خدا کی انوائنٹنگ خدا کا مسا تو مفت ہی ہم نے بانٹنا ہے، اس کو دینا ہے، لوگوں کی دعا کرنی ہے۔ ہلیلویا، پریز دی لارڈ۔ آگے خدا نے آنے والی آفتوں کے بارے میں بتایا 16 ایسے کہ جو ہے جب ہم خدمت کریں گے تو بہت ساری مشکلات سے گزریں گے، لیکن ہم نے برداشت کرنا ہے۔ اس نے کہا جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا، 22 آیت میں ہم نے دیکھا جیسے۔ پھر خدا نے آگے جو ہے وہ بات کی کس سے ڈرنا، کس سے ڈرنا چاہیے، کسی سے ہمیں ڈرنا نہیں، کسی انسان سے نہیں ڈرنا، کسی شیطان سے نہیں ڈرنا، کسی ڈرنا نہیں، ہم نے ایمان میں مضبوط رہنا ہے اور ہم نے ہمیشہ جو ہے خدا کے کلام پر عمل کرنا ہے، خدا کے ساتھ چلتے رہنا ہے، اور تو کہ خدا ہمیں جو ہے وہ ہماری بلیسنگ رک نہ جائے کہیں۔ ہلیلویا۔ پھر ہم آگے دیکھیں گے، پھر ہمیں مسیح کو قبول کرنا ہے، کرنا یا رد کرنا، ہم آگے دیکھیں گے 32 آیت میں، یعنی ہم نے مسیح کا اقرار کرنا ہے، کبھی انکار نہیں کرنا، کوئی حالت ہو، مشکل ہو، پریشانی، دکھ غم ہو، اس کا انکار نہیں کرنا بلکہ اقرار کرتے رہنا ہے، ہر بات میں گواہی دیتے رہنا ہے، کلام پیش کرتے رہنا ہے، بتانا ہے، ہر جگہ بتاتے رہنا ہے۔ ہلیلویا، آمین۔ تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے اگلی جو بات ہے وہ یسوع نے کہا صلح نہیں بلکہ تلوار چلوانے آیا ہوں۔ 34 آیت میں یسوع نے کہا کہ یعنی اب خدا، اور یہ ایسے ہی ہو رہا ہے، آپ دیکھیں کہ خدا یسوع کے کلام کو جو لوگ سنتے ہیں، بہت سارے لوگ جب ایمان آتے ہیں غیر قوموں میں سے، ان کے اندر وہ اختلاف پیدا ہو جاتا ہے خاندان میں اندر۔ کل میں ایک گواہی سن رہا تھا ایک بہن کی، وہ بہن بتا رہی تھی کہ میرے جو تھا، میرے سارے ہم مسلم تھے ہم لوگ، تو میں نے جب خدا کو قبول کیا تو میرے خاندان مجھے مارنا چاہتا تھا، اور بڑی مشکل جو ہے خدا نے مجھے بچایا۔ تو یہ تو ہوتا ہے، پھر گھر کے ماں باپ بھی ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں، اور یہ تو بات واقعی خدا یسوع مسیح نے ایسی کہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پھر ہم اجر کے بارے میں بتایا کہ آخری جو پارٹ ہے، ہم آخری جو حصہ دیکھ رہے ہیں جو ہے وہ متی رسول 10 باب 40 آیت کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، خدا کے خادموں کو قبول کرنا ہے، یعنی جس طرح ہم قبول کریں گے ویسے ہی ہمیں اجر ملے گا۔ کسی کو ہم پاسٹر کے حساب سے قبول کریں گے اجر پائیں گے، کسی کو ہم جو ہے وہ ایونجلسٹ کے حساب سے قبول کریں گے، پروفٹ کے حساب سے قبول کریں گے، ایسے ہی ان کی مدد کریں گے، ان کو برکت دیں گے، ان کو بلیس کریں گے، اور ان کو ٹھنڈا پانی پلائیں گے، کسی خدا کے چھوٹے سے چھوٹے خادم کو بھی، کسی ایماندار کو بھی، تو اس میں کیا کریں گے، ہم برکت پائیں گے۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے، ہم نے برکت ہی پانی ہے، ہم نے جو ہے وہ کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی، یعنی کسی ایماندار کے خلاف، کسی پاسٹر کے خلاف ہم نے کبھی بولنا نہیں ہے، کبھی جو ہے وہ جو الٹا سیدھا بولنا نہیں ہے۔ کوشش کرنا ہے کہ ہم ہر ایک کے ساتھ کیا کریں، جو ہے وہ صلح سلامتی سے رہیں، اور کسی پہ قرض نہیں کرنا، خاص طور پہ کیونکہ ہمارے لوگ اکثر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، ایک تو بڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ پادری صحیح نہیں ہے، یہ صحیح ہے، اور یہ جو ہے وہ اس لیے قرض نہیں کرنا، کسی کے خلاف بولنا نہیں، ہم نے کبھی بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم جو ہے وہ چپ رہیں، کیونکہ ہمیں جو ہے وہ بولنے کا اختیار، کسی کو جج کرنے کا یعنی اختیار نہیں، ہمیں کسی کو جج نہیں ہم نے کرنا، کسی کو ہم نے جو ہے وہ کرٹیسائز نہیں کرنا، کبھی تنقید نہیں کرنی ہمیں، یہ میں نے منع کیا ہے خدا نے ہمیں، یہ بات ہماری زندگی میں نہیں ہونی چاہیے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ دعا کریں گے، پھر ہم اپنے میسیج کو ختم کریں گے۔ خدا نے آج بڑی برکت دی ہے، دعا کروں گا میں۔ یسوع میں ہمارے پاک اور زندہ خدا، تیرا شکر، تیرا کلام سچا ہے، پاک ہے، ہمارے قدموں کے لیے چراغ، ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ خدا کلام پر عمل کرنا سکھا، توفیق بچ کے ہم خدا ہر حال میں خدا ہم تجھ میں قائم رہیں، جیسے کلام میں لکھا ہے کہ باریک ہے وہ جو آخر تک برداشت کرے گا۔ تو نے کہا کہ جو آخر تک برداشت کرے گا وہ زندگی کا تاج پائے گا۔ تیرا شکر، ہمیں توفیق بچ کے ہم آخر تک برداشت کریں، تیرے کلام پر عمل کریں، ہمیشہ تیرے نام کو جلال دیں، تیری خدمت کریں، بدروں کو نکال لیں، بیماروں کے لیے دعا کرتے رہیں، اور ہمیشہ مفت پایا مفت دیں، اور خداوند
किसी से न डरें, यीशु के नाम में कभी तेरा इनकार ना करें यीशु के नाम में खुदा, और हमेशा खुदा साबर रहें, सब्र से हर मुश्किल को, हर आजमाइश को में से गुजर जाएं यीशु के नाम से, और फिर खुदा हम दूसरों की मदद भी कर सकें, दूसरों को माफ़ भी कर सकें, दूसरों की बरकत का बायस बन सकें। तेरा नाम जलाल पे खुदा, कलाम का जो बीज बोया गया 100 गुना 60 गुना फल रहा है खुदा, सुनने वालों को बरकत दे। तेरा नाम जलाल पे मुझे भी बरकत दे खुदा, तेरा नाम जलाल पर हम और ज़्यादा रोज़ खुदा तेरी स्टडी कर सकें, तेरे कलाम की जो बढ़ते जाएँ, ईमान में बढ़ते जाएँ। तेरा नाम जलाल पाए। सारी बरक़ात के लिए तेरा शुक्र हो, तेरी खादमिन के लिए तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ हो। हमारी ज़रूरियात को पूरा कर, ईमान में बढ़ा, हमें और ज़्यादा खुदा ईमान में बढ़ने का फजल अता कर। हमारी दुआ को सुन कबूल कर, यीशु मसीह के पाक नाम से आमीन। क्या हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात चाहता है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, कसूरों माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। बादशाही कुदरत जलाल हमेशा तेरा है आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हम सब के साथ और कुल ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे आमीन। गॉड ब्लेस यू माय ब्रदर, माय सिस्टर। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू इन जीसस नेम आमीन आमीन। खुदा आपको बरकत दे आमीन आमीन।